फ्रेंड्स, झूठ कोई कितना बोल सकता है। बच्चों को कैसे गुमराह किया जा सकता है। अगर इस समय किसी को सीखना है तो एमपीपीएससी से सीखे। एमपीपीएससी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया है झूठ बोलने का, बच्चों को गुमराह करने का। तो बच्चों ने नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान और ईमेल अभियान भेजने का जो एक अभियान चलाया हुआ है एमपीपीएससी में, अपने रिजल्ट के लिए, एमपीपीएससी मेंस 2020 के रिजल्ट के लिए, तो वो आज भी जारी रहा। आज भी बच्चों ने बड़ी तादाद में एमपीपीएससी ऑफिस में सभी अधिकारियों को जो है कॉल किए और उनको मेल भी भेजे। तो जो चर्चाएं हुई उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। चूंकि सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, लेकिन एक एक चीज सत्य है। लेकिन नियमों के तहत हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो कॉलिंग्स जो है आपको सुना नहीं रहा हूं। तो फ्रेंड्स, एक बच्ची ने पूछा एक अधिकारी से कि सर, मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट 2020 से बोल रही हूं और मैं जानना चाहती हूं कि एमपीपीएससी मेंस 2020 का रिजल्ट कब तक आएगा। नहीं मालूम, ये जवाब था। नहीं मालूम। ओके, तो ये जवाब था। इफ यू डोंट नो अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन व्हाई आर यू देयर इन दैट पोस्ट? यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। अगर आपको यह नहीं मालूम कि जिसके लिए आपको अधिकारी बनाया गया है, जिन चीजों के लिए आपको वो नहीं मालूम, और आप बच्चों से ऐसे बात करते हैं, तो आपको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको रिजाइन करना चाहिए अपने पद से। इसके बाद की दूसरी चीज बताता हूं आज, लेकिन मैं बच्चों को थोड़ा सा बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज बच्चों ने खुलकर अपनी बात रखी। जो गुमराह किया जाता है एमपीपीएससी की ओर से, वो गुमराह नहीं हुए। पिछली बार जब बच्चों ने बात की थी तो इन्होंने कह दिया था, अरे यार ओबीसी रिजर्वेशन केस है और फलाना है, कोर्ट में मामले हैं, हम कैसे रिजल्ट देंगे। आप ये बताइए, आपने सारे के सारे रिजल्ट्स दे दिए, सारे के सारे रिजल्ट्स दे दिए ओबीसी केस के चलते हुए। 2019 का दे दिया, 2021 का दे दिया, ओके, और इंजीनियरिंग सर्विस का दे दिया, डेंटल सर्जन का दे दिया, और सहायक संचालक संवर्ग का दे दिया, एमपी एडीपीओ का दे दिया। सारे के सारे जो नोटिफिकेशन हैं अगले साल के, वो भी आपने नए नोटिफिकेशन दे दिए। आप 2020 एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चों को क्या बेवकूफ समझते हैं कि सिर्फ उनके रिजल्ट के लिए ओबीसी केस है? हमको आपसे ज्यादा पता है, ठीक है, हम मानते हैं आपको हमसे ज्यादा पता है। इसके इश्यूज डिफरेंट है, ओके, इश्यूज डिफरेंट है, तो उसको सॉल्व कीजिए ना। और आप क्या समझते हैं, आपका ये लीगल एडवाइस, विधिक अभिमत कितने दिन तक चलेगा? आपने विधिक अभिमत लेकर के ही ये डिक्लेयर किया था कि अब हम सारे रिजल्ट देने जा रहे हैं, रिजल्ट प्रिपेयर हैं। उसके बाद फिर विधिक अभिमत लेने लगे आप। हमारा एक बच्चा है दीपांशु की बात हुई चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं कि 2020 एमपीपीएससी में न्यायालय ने रोक लगाई हुई है। बताइए, इस तरह से गुमराह कर रहे हैं चेयरमैन साहब। 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट में न्यायालय ने रोक लगाई है। ऑर्डर पूरा पढ़िए। आप एक लाइन बता दीजिए जहां पर 2020 एमपीपीएससी मेंस का वर्णन आया हो और यह कहा गया हो कि 2020 एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट नहीं दिया जा सकता। ऑर्डर में, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर में, ऑनरेबल कोर्ट ने कहीं भी निर्णय पर रोक नहीं लगाई। ऑनरेबल कोर्ट ने 2015 के नियमों के तहत रिजल्ट जारी करने के लिए कहा था। आपने अच्छा किया, 2015 के नियमों को भी शामिल किया। साथ में चूंकि एक मामला कोर्ट में है तो उसमें कुछ भी जजमेंट हो सकता है, उसकी संभावनाओं को देखते हुए 87-13% फॉर्मूला आपने जीएडी ने इजाद किया और आपने उसके तहत रिजल्ट दिए। बहुत अच्छा किया, मैं उस फॉर्मूले के सहमत हूं और कई वीडियोस बना चुका हूं, और आपने बहुत सारे रिजल्ट जारी किए। लेकिन आपका ये जो गुमराह करने का बच्चों को पॉइंट है कि 2020 के लिए जो है न्यायालय ने रोक लगाई हुई है, क्या बात है? कहीं अलग से 2020 के बारे में चर्चा हुई है क्या? वो भी आ सकता है। आप लोग सिर्फ देना नहीं चाह रहे हैं। बच्चों का कहना यह है कि अगर आप रिजल्ट देना नहीं चाहते तो स्पष्टीकरण दे दीजिए कि हम आपका रिजल्ट 1 साल तक नहीं देंगे, तो कम से कम बच्चे दूसरे एग्जामों की तैयारी कर सकें। क्योंकि आप तानाशाही का आपका रवैया, बच्चे बेचारे कुछ कर तो सकते नहीं है, आप पूर्णतः तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तो बच्चे कम से कम दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकेंगे। बच्चे पटवारी के एग्जाम की तक तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और जो ग्रेड 2 सब ग्रुप 2 की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे अपने मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, 21 का जो होने वाला है। बच्चे 2022 प्री की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता इंटरव्यू का, उनको यही लग रहा है कभी भी रिजल्ट आ जाएगा, हमको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप रिजल्ट देना आपके बस का नहीं है। अब 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट देना आपके बस में नहीं है, आप देना भी नहीं चाहते, ये सब समझ चुके हैं। तो कम से कम आप एक नोटिस निकाल दीजिए कि हम इतने दिन तक ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे क्लियर हो जाएंगे और बच्चे कम से कम अन्य जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर सकेंगे। आप इतना तो कर सकते हो। जब आप बच्चों को स्पष्ट रूप से ऐसे जवाब दे देते हो, नहीं मालूम, बच्चों को सीधा सीधा गुमराह कर देते हो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई हुई है। आपको एक चीज बता दिया जाए, बच्चे अब रिट पिटीशन के बारे में सोच रहे हैं। पिछली बार मैंने पीआईएल लगाने के प्रयास किए थे, लेकिन वो मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि मुझे 5 बच्चे जबलपुर से चाहिए थे। 5 बच्चे जबलपुर से नहीं मिले, 5 से ज्यादा बच्चे मिल गए थे, लेकिन कोई मुरैना से, कोई इंदौर से, तो कोई खंडवा से, ऐसे मिल रहे थे। लेकिन इस बार बच्चे खुद एकत्रित होकर के रिट याचिका लगा रहे हैं, और अगर रिट लगी और उसमें ये आपकी जो वॉइस सुनाई गई कि हमने एमपीपीएससी में कॉल किया था और ये जवाब आया था कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट पर, तो आप सोचिए आप पर क्या बीतेगी। और ये जो आप जवाब दे रहे हैं, नहीं मालूम, और मैंने एक बार 14 बार फोन किया था आपके नंबर पर, आप लोगों ने 14 बार में से एक बार भी नहीं उठाया। वो सब चीजें प्रस्तुत जब की जाएंगी न्यायालय में तो क्या होगा। बच्चे कुछ आपसे ये नहीं कह रहे हैं, देखिए प्रक्रियाएं उलझी हुई हैं, मैं साविनय निवेदन कर रहा हूं, प्रक्रियाएं उलझी हुई हैं, हम सभी को मालूम है, 2019 पेंडिंग है, हम सभी को मालूम है, लेकिन कम से कम आप रिजल्ट दे सकते हैं। रिजल्ट आ जाने से बच्चों को क्लियर हो जाएगा कौन पास हुआ, कौन पास नहीं हुआ। जो पास हो गया वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाएगा, जो पास नहीं हुआ वो बेचारा अपनी अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएगा। आप रिजल्ट देने के साथ ही बोल सकते हैं कि इंटरव्यूज का कुछ टाइम लेकर के हम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि 2019 की प्रक्रिया को भी हमको पूर्ण करना है। तो रिजल्ट देने में क्या आपत्ति है आपको, किसी की भी समझ के परे है। आपको खुद सोचना चाहिए, सारे एग्जाम्स के आप रिजल्ट्स दे रहे हैं, सारे अपकमिंग नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने सिर्फ 2020 वाले बच्चों को टारगेट बना लिया, बलि का बकरा बना लिया है। आप उनका रिजल्ट दे दीजिए और बोल दीजिए कि भाई इंटरव्यू आपका थोड़ा टाइम बाद कंडक्ट होगा, एक एक प्रोसेस से सारी चीजें निपटेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप उनका रिजल्ट तो दीजिए। जब ओबीसी रिजर्वेशन केस के बाद इसका निर्णय आएगा, कभी आप बोलते हैं कि लीगल विधिक अभिमत ले रहे हैं, कभी ओबीसी रिजर्वेशन के जजमेंट के बाद इसका निर्णय आएगा, कभी आप बोलते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है 2020 के रिजल्ट पर। बच्चे बहुत समझदार हैं, उनको इस तरीके से बरगलाया नहीं जा सकता है। आपको एक स्पष्ट नोटिस निकालना चाहिए कि इतनी अवधि के अंदर हम रिजल्ट दे रहे हैं, और आपको अगर इंटरव्यू के लिए टाइम चाहिए तो फिर वो रिजल्ट देने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन बच्चों को क्लियर हो जाएगा किसका सिलेक्शन हुआ है, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अपनी आगामी, कम से कम इस तरीके से उनके सालों बर्बाद नहीं होंगे, वो अपनी आगामी परीक्षाओं में लग जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो बेचारे छोड़ छाड़ कर अपनी जीवन यापन में लग जाएंगे। कम से कम इतना तो आप लोगों को करना चाहिए। रिस्पेक्टेड, ऑल रिस्पेक्टेड सर्स, ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, हम कहीं भी आपके साथ जो अभद्रता नहीं करना चाहते, लेकिन आप लोग इस तरह से बच्चों को कुछ भी बोल रहे हैं और उनका रिजल्ट बस नहीं दे रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। लेकिन आज उन अधिकारियों से मैं नाराज हूं जिन्होंने उस बच्ची को सीधे ऐसा कह दिया, नहीं मालूम। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मुखातिब होते हैं, तो बच्चे जो है नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान तो उनका चल ही रहा है, ईमेल भी वो बराबर भेज रहे हैं, और अब उनका ये है कि अब वो जीएडी को टैग करके ईमेल भेजेंगे कि आपने जो गाइडलाइन निकाल दी है उसके बावजूद ये एमपीपीएससी आयोग के द्वारा रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, और जीएडी को अब वो टैग करेंगे। जीएडी को टैग करने के बाद फिर उनका अगला जो है वो ट्विटर अभियान चलाने का है, और साथ में उनके दो चीजों के बारे में बच्चे सोच रहे हैं। अब वो रिट पिटीशन के बारे में सोच रहे हैं, तो रिट पिटीशन के लिए जाएंगे वो, और उनका ये चल रहा है शीघ्र ही वो जो है
एमपीपीएससी इंदौर सारे बच्चे जाने वाले हैं और एमपीपीएससी आयोग के समक्ष जो है वो प्रदर्शन करने वाले हैं। और इस बार का जो प्रदर्शन है वो वनडे मैच नहीं रहने वाला है। इस बार का प्रदर्शन टेस्ट मैच रहेगा। मींस जो वहां पर प्रदर्शन है वो सिर्फ एक दिन का आयोजित नहीं हो रहा है। बच्चे वहां पर बाकायदा एक दिन जाएंगे, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो दूसरे दिन बैठेंगे, तीसरे दिन बैठेंगे। और मैं सारे बच्चों को बता दूं कि शांतिपूर्ण सभा समागम संघ बनाने का जो अधिकार है वो आपको अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों में दिया गया है। आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं और आपको शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है। आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए। जो बच्चे इंदौर जाकर के प्रदर्शन करने का जो योजना बना रहे हैं उनके साथ एकत्रित होइए और पूरा का पूरा उनको समर्थन दीजिए। तो बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है। नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान चल रहा है, ईमेल अभियान चल रहा है, जीएडी को टैग कर रहे हैं, रिट पिटीशन के लिए अब वो जाने वाले हैं। 2020 एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट के लिए रिट पिटीशन लगाने वाले हैं, जहां आयोग के पूरे रवैये को, लिखित आश्वासन को, सब चीजों को प्रस्तुत किया जाएगा। और वो अब एमपीपीएससी में धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं। तो इस बार लेकिन उन्हीं बच्चों को हामी भरना है जो वास्तव में वहां जाएंगे और धरना देंगे। नहीं तो आपका रिजल्ट सालों साल नहीं आएगा एमपीपीएससी के रवैये के तहत। एक वो आयोग जिसको नियुक्त किया गया है, जिसका गठन किया गया है भर्ती प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए, परीक्षाओं को लेने के लिए, रिजल्ट को देने के लिए, वो आयोग भर्ती प्रक्रियाओं में सबसे बड़ा बाधक बन चुका है। भर्ती प्रक्रियाएं कैसे हों, अब ये नहीं, भर्ती प्रक्रियाएं कैसे ना हो, कैसे टाली जा सके, ये किसी को सीखना है तो वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। किस तरह से बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से अपील करता हूं कि इस बार धरना प्रदर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे आइए और प्रदर्शन कीजिए। आपके अधिकार को, आपके हक को इस तरीके से रोक करके रखा गया है। ये 9th मंथ से स्टार्ट हो गया है और कुछ दिनों में 10वां महीने स्टार्ट हो जाएगा। आपको ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस बार जो है धरना प्रदर्शन के लिए इंदौर जाना है। डेट बस फिक्स करने वाले हैं बच्चे। जैसे ही वो बच्चे डेट फिक्स कर लेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा फ्रेंड्स। Okay friends, thanks for watching.